अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, 2024 का साल ग्रीन टेक सोलर के लिए कैसा रहा और किस तरह लोगों की क्या करते रहे? रिन्यूएबल्स के अडॉप्शन में क्या कर रहे हैं? रिन्यूएबल्स को अडॉप्ट करवाने में आपने क्या किया, हमने क्या किया, ग्रीन टेक सोलर का क्या जर्नी रहा है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, 2024 में ग्रीन टेक सोलर का क्या जर्नी रहा रिन्यूएबल की अडॉप्शन में लोगों के लिए? अच्छा, पाकिस्तान की हद तक बात करें तो पाकिस्तान में अडॉप्शन जो है वो आ रही है और 2024 में हमने पूरे सेक्टर को ही कैटर किया है। जो पाकिस्तान में क्लाइंट्स लोकल भी हैं, एक्सपर्ट्स भी हैं, पाकिस्तान में रहते हुए लोग भी हैं, ऐसे भी हैं जो एक्सपर्ट्स हैं, पाकिस्तान कुछ टाइम के लिए आए हुए होते हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो पाकिस्तान में रहते ही नहीं हैं और बाहर रहते हैं, बट अगेन उनके यहाँ पे काम है, उनके घर हैं, उनकी इंडस्ट्री है, उनकी कमर्शियल एंटिटी है, तो उसको वो चाह रहे होते हैं कि रिन्यूएबल्स की तरफ अडॉप्ट करवाएं। सिस्टम्स की बात करें तो उसमें ऑन ग्रिड सिस्टम्स भी आते हैं, ऑफ ग्रिड भी आते हैं और हाइब्रिड भी आते हैं। हमारी सबसे ज़्यादा स्पेशलिटी हाइब्रिड सिस्टम्स की है और हमारी अपनी इंक्लिनेशन भी हाइब्रिड की तरफ ज़्यादा होती है, क्योंकि उसका जो स्टर्डीनेस है और उसकी जो वर्सेटैलिटी होती है, जो वो सिस्टम की एक रोबस्टनेस होती है कि वो कितने सारे मसाइल को सॉल्व कर सकता है, वो अगर तीनों सिस्टम्स को कंपेयर करें तो हाइब्रिड सिस्टम सबसे ज़्यादा वेल सूटेड होता है कि वो लोड शेडिंग के मसले को भी सॉल्व करता है, नेट मीटरिंग के मसले को भी सॉल्व करता है, महंगी बिजली के मसले को भी सॉल्व करता है, इंडिपेंडेंस भी दिलवा सकता है और ओवर टाइम आपको ऑफ द ग्रिड भी ले जा सकता है। तो सारे की वजह से हमारी सबसे ज़्यादा इंक्लिनेशन हाइब्रिड सिस्टम्स की होती है। बट नॉन द लेस हर इंडस्ट्री, हर रेजिडेंशियल, वो होता भी वन टाइम ही है ना, मतलब वो काम ही एक ही दफा आपने ऑन ग्रिड लगवा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, अब आपका इलेक्ट्रिसिटी से कहानी खत्म है। बस अगर आपको अब कुछ भी चाहिए तो वो आपको या तो स्टोरेज बैंक्स बढ़वाना है या फिर आपको ऊपर से पीवी प्रोडक्शन बढ़वानी है ताकि आप स्टोरेज बैंक्स को ज़्यादा एनर्जी स्टोर करवा लें। बिल्कुल, भाई इतना ही करना होता है, बाकी सिस्टम में को बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं हो रही होती। बिल्कुल। तो बाकी सिस्टम्स तीनों यही चल रहे हैं और उसके बाद लोकेशंस पूरे पाकिस्तान में ही हो रही हैं, जनरली कराची बेस्ड और उसके अलावा लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी, तो तीनों चारों जगह पे ही काम हो रहा है ऑल ओवर पाकिस्तान। बाकी सिस्टम के साइजेस की अगर बात करें तो सिस्टम्स कैन रेंज एनीवेयर बिटवीन 5 किलोवाट टू अ मेगावाट। 5 किलोवाट जो रेजिडेंशियल कंज्यूमर होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 किलोवाट लगवाता है जनरली। अगर आप बात करें मैक्सिमम रेजिडेंशियल कंज्यूमर को उससे ज़्यादा की डिमांड नहीं होती, 50 भी मैक्सिमम 50 चला जाएगा, उससे ज़्यादा उसके पास फिर उसके पास अच्छी खासी जगह चाहिए, उसको आधे एकड़ का घर चाहिए, 2000 गज का घर होना चाहिए, तो फिर वो घर नहीं कहलाता, फिर वो कमर्शियल एंटिटी हो जाती है जिसका यहाँ पे 2000 गज की जगह हो और उस पर उसका ऑपरेशन इतने हों कि उसका बिल आ रहा हो 5-8 लाख, फिर वो रेजिडेंशियल कैपेसिटी में इतना बिल जनरेट नहीं कर सकता। फवाद, किस तरह के और थोड़ा एक्सप्लेन करें और किस तरह के सिस्टम इंडस्ट्री में किस तरह लोगों की हेल्प करी? अच्छा, इंडस्ट्री में बिल्कुल क्या उनका फायदा हुआ? जो हम बार बार एक ही बात कर रहे होते हैं, नेट मीटरिंग छोड़ दें और ऑन ग्रिड ये है, तो उनका किस तरह आपने को हेल्प करी? देखिए, सिस्टम्स डिजाइन करने के 4-5 तरीके हैं। और एक बात काट रहा हूँ, वो जब आए थे इस 2024 के शुरू में बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह मिलने, उस टाइम पे क्या कंडीशंस थी और 2024 के एंड में अल्हम्दुलिल्लाह जब आपने मुलाकात करी तो तब उनके क्या वो थे? देखिए, इंडस्ट्री को भी सबसे बड़ा इशू यही है कि जिसकी एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री है, जिसका मतलब है कि उसको बिजली का बहुत ज़्यादा इनपुट यूज़ करना होता है अपनी प्रोडक्शन के लिए, उसको सबसे बड़ा इशू यही है कि बिजली का बिल बहुत ज़्यादा है। इतना इंडस्ट्री को लोड शेडिंग का मसला नहीं है जितना उसका बिजली का बिल का मसला है कि वो तो हर महीने देना ही देना और वो बंधा हुआ है। जब वो इतना ज़्यादा बिजली का बिल देना होता है तो फिर प्रॉफिट क्या बचता है वो उसको पता है, और वक्त के साथ वो श्रिंक करता जा रहा है। तो ऐसे सिनेरियो में उसके पास पूरे बिजनेस को सर्वाइव करवाने के लिए इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता कि सोलर सिस्टम में लगवा लो, क्योंकि वो रॉ मटेरियल को रिप्लेस नहीं कर सकता। जो भी चीज़ वो इनपुट डाल रहा है, पानी लगता है तो पानी लगता ही लगता है, बिजली लगती है तो बिजली लगती है, धागा लगता है, लकड़ी लगती है, लोहा लगता है, जो भी इनपुट है आपका वो जो लगता है, आप उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट कट डाउन नहीं कर सकते। बट बिजली में तो एक पूरा गेम चेंजर हो गया कि आप 1/3 ऑफ द एनर्जी इनपुट 24 घंटे दिन में 8 घंटे का तो बिजली का आप ऑल्टरनेट क्रिएट करके बैठ जाते हैं यूजिंग सोलर सिस्टम्स। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात उसमें यह कि आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगाते हैं नॉन ऑन ग्रिड सिस्टम की तरह, जिसका मतलब है कि आप विदाउट नेट मीटरिंग ऑन ग्रिड सिस्टम लगाते हैं। अगर आपका बिजली का इनपुट ही इतना है कि आप 1/3 अपना एनर्जी का कॉस्ट खत्म करके सेटिस्फाई हो जाते हैं, आपके प्रॉफिट दोबारा से रिटर्न हो जाते हैं, 10 साल पहले वाले प्रॉफिट दोबारा आना शुरू हो जाते हैं आपको विदाउट नेट मीटरिंग, तो इससे अच्छी और क्या बात है। और नेट मीटरिंग के बगैर का फायदा यह है कि आपको ना ही कोई ग्रिड की तरफ देखना है, ना ही आपको स्टेट की तरफ देखना है कि ये मुझे नेट मीटरिंग के टैरिफ पे वापसी क्या देंगे पैसे, मैं इनको कितने पे दे रहा हूँ, मैं इतनी महंगी बिजली बना के इनको दे रहा हूँ, मतलब इतनी मेरी कॉस्ट आई लगाने पे प्लांट और फिर ये मुझे जी 20 रुपये ही देते हैं सिर्फ और 15 रुपये देते हैं।
आप अपनी कंजम्पशन को जब ऑफसेट करवा रहे हैं, किसी को ना आपको देखना है, ना आपको फर्क पड़ता है कि नेट मीटरिंग की पॉलिसी कल को बंद हो जाती है या चलती रहती है, रेट क्या होता है, नेट मीटरिंग का टैरिफ क्या सेट होता है, आपको फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि आप तो अपनी ही कंजम्पशन को ऑफसेट कर रहे हैं अपनी बिजली जनरेट करके। अच्छा, और इसको तो ऐसे सिनेरियो में तो बहुत फर्क आ जाता है, आपकी खुशहाली वापस आ जाती है और आपका जो बिजनेस सर्वाइवल की अपनी जंग लड़ने की तरफ जा रहा था और शायद बंद हो जाता है, शायद चलता रहता, वो दोबारा से वापस आ जाता है और रिजुविनेट कर जाता है और अपना। छोटी सी कैलकुलेशन, अगर 3 करोड़ रुपए का भी आपका महीने का बिल है, जो कि हर छोटी छोटी टेक्सटाइल की फैक्ट्रीज का होता ही है, उसमें से 1/3 भी अगर आप उड़ा लेते हैं तो आपका महीने का 1 करोड़ रुपए का बिल उड़ गया। ठीक और है? ये 1 करोड़ आपका नेट प्रॉफिट में आ ये नेट प्रॉफिट हुआ ना आपका, तो 1 करोड़ रुपए का बिल ही नहीं आया। अब आपका 3 की जगह 2 का आता था, तो ये तो आपकी डायरेक्ट ही जेब में गया, और ये हमेशा के लिए ही गया। आपको प्रोडक्शन भी कोई कम नहीं करनी पड़ी और आपको किसी जाके लेना भी नहीं पड़ा कि यार पता नहीं वो देंगे कि नहीं देंगे। और आज अगर 1 करोड़ रुपए का है तो कल को ऐसा ना हो 50 लाख कर दें क्योंकि वो मेरा रेट गिरा देंगे। और ये तो बढ़ता ही जाएगा। ये आज 1 का है तो ये हो सकता है 1.25 का हो जाए 2 साल बाद, तो बिजली का बिल बढ़ता जा रहा है। रेट बढ़ाएंगे तो फिर ऑब्वियसली ये भी बढ़ रहा होगा, आपकी बचत भी बढ़ रही होगी। और ये तो अभी सिर्फ आपने 1/3 खत्म किया है। जब आप इसको 2/3 पे लेके आएंगे और फिर पूरा 3/3 खत्म कर लेंगे, पूरा का पूरा ही खत्म कर लेंगे, तो पूरे ही 3 आपके जेब में होते हैं। छोटी सी एग्जांपल है, छोटी छोटी फैक्ट्रीज की, और ऐसी कई फैक्ट्रीज लगी हुई हैं। स्मॉल है, एसएमईज की बात हो रही है, कोई लार्ज इंडस्ट्रीज की बात भी नहीं हो रही, जिनके बिल्स अच्छे खासे मिलियंस में होते हैं। तो ये माइंड में रखने की चीज़ें कि आप जब सोलर सिस्टम लगवा रहे हो तो किस तरह डिज़ाइन करवा रहे हैं, किन लोगों से लगवा रहे हैं, ताकि आपका उसमें फ़ायदा हो। हमने पूरी कोशिश करी 2024 में कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा करें, और अल्लाह का शुक्र है जो हम 2024 के एंड में अपने कंज्यूमर से मिले वो खुश थे। जो इंडस्ट्रीज़ थी दे वर फ्लरिशिंग। अपने जो जिनके 2 फ्लोर्स पे इंडस्ट्री लगी हुई थी, उसने अपने 3रे फ्लोर पे भी मशीन लगा ली, और अल्लाह का शुक्र है कि उसको लोगों को फ़ायदा ही हुआ है सोलर लगवाने से और सोलर के चलने से। सिर्फ लगवाना भी काम नहीं है, उसको देखना, उसको चलाना, और फिर एक ही दफ़ा की इन्वेस्टमेंट करवाना, जिसने भी जो करवा रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंसियरली अगर किसी का काम हो जाए उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। तो दैट्स व्हाट वी ट्राइड आवर बेस्ट इन 2024। इंशाल्लाह आने वाले सालों में भी विल ट्राई आवर बेस्ट कि जो लोग हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं, जो लोग एक्सपेट्रिएट्स बाहर से बैठ के ही हमसे डायरेक्ट रब्ता करते हैं, उनसे तो कभी मुलाकात भी नहीं होती, पर फिर भी अल्लाह का शुक्र है वो ट्रस्ट करते हैं, और वी ट्राई आवर बेस्ट कि उनके भी काम उसी तरह ही हो जिस तरह के हमारे यहाँ पे लोकल्स के काम होते हैं। कुछ और कहना चाहेंगे? चलो वीडियो को रैप अप करें जी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में बताएं आपने अगर सिस्टम लगवाना है तो क्या लगवाने का सोच रहे हैं, और अगर नहीं लगवाना तो क्या वजूहत हैं जिसकी बेसिस पे आप नहीं लगवाना चाह रहे, और क्या आपके पास इतनी अवेलेबिलिटी है फाइनेंशियली कि आप चाह रहे हैं कि बिजली के बिल में आप पैसे देते रहें, और अगर ना देंगे तो आपको कोई बेनिफिट होगा या नहीं।